सलाद। किसी जंगल में एक शिकारी रहा करता था जो कि बहुत ही नेक दिल और खुदा तरस आदमी था। शिकारी हर किसी की मदद किया करता और बूढ़े लोगों का ख्याल रखा करता था। एक दिन शिकारी जंगल में सफ़र के लिए जा रहा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ए शिकारी, तू तो बहुत ही ज़्यादा नेक दिल लगता है। मैं बहुत ही ज़्यादा भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे और मुझ पर यकीन कर। तो इस पर शिकारी के पास जो कुछ था उसने वो अम्मा को दे दिया और कहने लगा, ये लीजिए, ये आप खा लें। तो इस पर बूढ़ी अम्मा कहने लगी, वाह कितने अच्छे हो तुम, ये सेब तो बहुत ही मीठे लग रहे हैं। ये सेब देकर शिकारी वहाँ से जाने लगा तो पीछे से बूढ़ी अम्मा ने आवाज़ दी, कहा, शिकारी रुको, तुम्हारे लिए एक बात है। तो बूढ़ी अम्मा ने उसे बताया, थोड़ा दूर जाने पर तुम्हें एक पीपल का दरख्त नजर आएगा। तो शिकारी ने कहा, अम्मा मैं उस दरख्त के पास क्या करूँगा, मुझे सारी बात बताएं। तो अम्मा ने कहा, तुमने उस पीपल के दरख्त के करीब जाना है। वहाँ पर जब तुम जाओगे तो 3 कबूतर एक चोगा लेकर दरख्त पर बैठे होंगे। तुमने अपने तीर से उन कबूतरों का शिकार करके उस चोगे को लेना है और याद रहे कबूतर का एक पर भी लेना है। और जब तुम इस पर को अपने सरहाने के करीब रखोगे तो सुबह तुम्हें अपने सरहाने के नीचे से कुछ सोने के सिक्के मिलेंगे। तो इस पर शिकारी ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, अगर चोगे और पर से मुझे वाकई ही सोना मिलेगा तो मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इस तरह तो मैं सोना इकट्ठा करके अमीर हो जाऊंगा। बहुत मेहरबानी आपकी, मैं जाकर देखता हूँ। शिकारी वहां से गया और जाकर उसने देखा कि सच में वहां पर कबूतर चोगा लिए बैठे थे। शिकारी ने अपना तीर निकाला और कबूतरों पर दे मारा। जब कबूतरों को तीर लगा तो उनका चोगा नीचे गिर गया और उसके साथ कबूतर का पर भी नीचे गिर गया। शिकारी ने जल्दी से उस चोगे और कबूतर के पर को उठाया और हंसने लगा और उसने वो चोगा उठाकर अपने घर लाने का सोचा। जब वो चोगे को अपने घर लाया, उसने चोगे को अपने दीवार पर लटका दिया और कबूतर के पंख को अपनी जेब में रखकर सो गया। अब शिकारी मीठी नींद के मजे ले रहा था। अब क्या होना था, अगले दिन आन पड़ा। ये धूप बहुत ही तेज थी और दिन बहुत ही अच्छा था। जैसे ही शिकारी उठा उसने अपने सरहाने के नीचे 3-4 सोने के सिक्के पाए। इस पर शिकारी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। अब शिकारी रोज उठता और अपने सरहाने के नीचे से बहुत ही ज्यादा सोने के सिक्के पाता। अब आहिस्ता आहिस्ता करके शिकारी ने सोने के सिक्कों को मर्तबान में भरना शुरू कर दिया। अब मर्तबान सोने के सिक्कों से भर रहा था। एक दिन शिकारी सोने के सिक्कों से भरा मर्तबान लेकर अपनी खिड़की में खड़ा हुआ और बाहर देखकर कहने लगा, अब तो मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका हूँ। अब मुझे कहीं और जाना चाहिए और इस झोंपड़ी को छोड़ देना चाहिए। ये सोचकर शिकारी ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और 7 सोने के सिक्कों का मर्तबान लिए जंगल में जाने लगा। अब उसने जंगल का रास्ता तय किया, बागों का रास्ता बहुत ज्यादा तय किया। चलते चलते वो पहाड़ों पर भी पहुंचा। उसने बहुत ही दुश्वारी के साथ पहाड़ों का रास्ता भी तय किया और बहुत से शहरों का रास्ता तय किया। अब वो रास्ता भी तय करता जाता और रास्ते में जहां पर सोता, सुबह उठकर वहां से सिक्के भी इकट्ठे किए जाता। आखिरकार वो एक महल के करीब पहुंच गया। उसने महल की खिड़की में गौर से देखा तो वहां पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी थी। शिकारी ने जब उस खूबसूरत लड़की की तरफ देखा तो उसने कहा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तो दूसरी तरफ उस खूबसूरत लड़की की माँ ने उससे कहा कि इस आदमी के पास 2 जादुई चीजें हैं, अगर हम इससे ये दोनों चीजें ले लेंगे तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो सकते हैं। चलो अब इसको अपने जाल में फंसा कर इससे वो दोनों चीजें ले लेते हैं। दूसरी तरफ शिकारी उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था और महल के करीब पहुंचा तो वो जादूगरनी कहने लगी कि क्या बात है बेटा, तुम क्या चाहते हो। तो इस पर शिकारी कहने लगा कि अम्मा, मुझे 2 दिन रुकने की इजाज़त दीजिए क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल से सफ़र कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा थका हूँ। तो इस पर वो जादूगरनी बुढ़िया कहने लगी कि आ जाओ, अंदर बैठ जाओ। अब वो शिकारी रोज़ाना लड़की के साथ उनके बाग में घूमता। शिकारी को उस लड़की से प्यार हो गया था और शिकारी
दिन भर उसी के ख्वाब देखता रहता। एक दिन शिकारी सो रहा था कि जादूगरनी ने उसका पंख चुरा लिया। इस पर शिकारी को कुछ भी ना पता चला क्योंकि वो मीठी नींद में सो रहा था। एक तो वो मीठी नींद में सो रहा था और दूसरी तरफ वो उस लड़की के प्यार में पागल हो चुका था और हर वक्त उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता। और शिकारी उस घर में रहने का किराया भी उस बूढ़ी अम्मा को देता था। अब शिकारी के पास कुछ ना था। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, अब मुझे वो चोगा शिकारी से लेना होगा। इस पर अम्मा ने अपनी बेटी को बुलाया और कहने लगी कि बात सुन, तू उससे वो चोगा लेगी और मुझे ला कर देगी। तो इस पर वो लड़की कहने लगी कि नहीं जादूगरनी, रहने दो, वो बेचारा अपने पहले ही पैसे खो चुका है, अब तुम उसका चोगा भी लेना चाहती हो। तो इस पर वो पूरी जादूगरनी जो उसकी अम्मा बनी फिरती थी वो कहने लगी, तू मेरी बात नहीं सुनेगी, नहीं तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगी। तो इतनी बात सुनकर शिकारी कमरे से बाहर आया और कहने लगा, क्या हुआ है? तो वो लड़की कहने लगी कि वो सामने तुम देख रहे हो पहाड़, उसमें बहुत ही ज्यादा कीमती हीरे और सोना छुपा हुआ है। मेरी बहुत ही ख्वाहिश है कि मैं वहां पर जाऊं और वो सोना लेकर आऊं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन पहाड़ों में आज तक जो भी इंसान जाना चाहता है तो वो कभी भी वापस नहीं आया क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा पथरीले रास्ते हैं। तो इस पर शिकारी ने कहा, बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। शिकारी ने अपना जादुई चोगा निकाला और लड़की को उसमें बंद किया और खुद उसके साथ गायब हो गया। जैसे ही वो यहाँ से गायब हुए तो दूसरी तरफ पहाड़ों में हीरे जवाहरात के अंदर वो नमूदार हुए और कहने लगा, ये लो, मैं तुम्हें वो जगह पर ले आया जहां पर तुम्हारा दिल कहता था। तो इस पर लड़की कहने लगी, ओह जाने मन, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, ये बहुत ही शानदार है, अब तो मैं अमीर हो गई हूँ और हम हंसी खुशी जिंदगी बसर करेंगे। तो शिकारी कहने लगा, हाँ कर लेना, लेकिन अभी मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, अगर तुम गुस्सा ना करो तो मैं तुम्हारी गोद में थोड़ी देर अपना सर रख के सो सकता हूँ। तो इसके बाद शिकारी उसकी गोद में सर रख कर सो गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की ने चोगा लिया और शिकारी को वहीं रखकर खुद गायब हो गई और उसने वो चोगा लाकर उस जादूगरनी को दे दिया और कहने लगी, ये लो, मगर तुमने उसके साथ गलत किया। जब शिकारी की आंख खुली तो वो बद्दुआ देने लगा और कहने लगा, ये तो बहुत ही बददयानत लड़की निकली। लेकिन जैसे ही शिकारी ने सामने देखा तो तीन हैवान उसी की तरफ आ रहे थे। अब शिकारी ने एक्टिंग करने के लिए अपने आप को जमीन पर लिटा लिया और अपनी सांस रोक ली ताकि वो एक्टिंग करे कि वो मर चुका है। अब उनमें से एक हैवान कहने लगा कि अब हमें तो अपना खाना मिल गया है और हम इस इंसान को खा जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हा 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 हा। तो इस पर दूसरा कहने लगा, नहीं भाई, ऐसा ना करो, कहीं ये ना हो कि सारा मुद्दा हम पर आ जाए, हम इसको यहीं पर छोड़ जाते हैं। अब वो हैवान वहां से चले गए और शिकारी उठ खड़ा हुआ। शिकारी वहां से पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर उसने एक बादल जाता हुआ देखा तो शिकारी ने सोचा, क्यों ना हो मैं इस बादल पर सवार हो जाऊं। शिकारी ने छलांग लगाई और वो उस बादल पर सवार होकर जाने लगा। थोड़ी देर आगे जाने के बाद बादल हल्का होना शुरू हो गया और कुछ देर बाद बादल बिल्कुल ही गायब हो गया और शिकारी बादल से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद वो एक जंगल में पहुंच गया। अब शिकारी अपना रास्ता जंगल में तय करता रहा और उसने सोच लिया था कि वो उनसे ज़रूर अपना इंतकाम लेगा। अब शिकारी रात को तारों के हमरा भी सफ़र करता और सुबह भी सफ़र करता। अब उसको भूख सुताने लगे थी। अब सुबह हो गई। वो कुछ देर बाद एक बाग में पहुंचा। उसने देखा वहां पर बहुत ही अच्छा और उम्दा किस्म का सलाद है। उसने एक सलाद को काटना शुरू कर दिया और उस सलाद को काटने के बाद उसने उस सलाद को खाना शुरू कर दिया। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ लेकिन उसे उसने इग्नोर किया। थोड़ी देर बाद वो बकरा बन गया। शिकारी बहुत ही परेशान था। उसको पता लग गया था कि ये कोई जादुई सलाद है। इस पर शिकारी ने दूसरी तरफ पड़ा हुआ सलाद को खाना शुरू कर दिया। जैसे ही शिकारी ने उस सलाद को खाया तो वो वापस से इंसान में बदल गया। अब शिकारी इस बात को समझ चुका था और उसको एक तरकीब सूझी। उसने दोनों सलादों को अपने बैग में भर लिया और कहने लगा,
अब तो मेरा इंतकाम पूरा होगा। ये कहकर वो वही महल के बाहर वापस आ गया और अंदर जाने की तरकीब सोचने लगा। उसने थोड़ा सा आगे जाने के बाद कुछ मिट्टी उठाई और अपने मुंह पर मलना शुरू कर दी, जिससे कि वो उसको पहचान ना सके। अब शिकारी ने अपने मुंह पर मिट्टी मलकर उनका दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से बूढ़ी चुड़ैल बाहर आई और कहने लगी, क्या बात है गंदे और गलीज इंसान। तो इस पर वो कहने लगा, मैं बादशाह सलामत के लिए बहुत ही उम्दा किस्म का सलाद लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे आराम की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी मुझे अंदर रहने दीजिए। तो इस पर चुड़ैल कहने लगी, क्या तुम हमें भी वो सलाद चखाओगे? तो फिर मैं तुम्हें रहने दे दूंगी। तो इस पर शिकारी कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर सलाद चेक कराऊंगा। तो इस पर चुड़ैल ने उसको अंदर आने की इजाज़त दे दी। अब थोड़ी देर बाद चुड़ैल और उसकी मुंह बोली बेटी वो सलाद खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही उन्होंने वो सलाद खाया तो वो दोनों बकरियों में तब्दील हो गए। अब वो दोनों बकरियां शिकारी को देखने लगी। शिकारी हंसने लगा और उस शिकारी ने उनको सदा देने के लिए दोनों बकरियों को एक चक्की वाले के करीब रखवा दिया और कहने लगा कि ये बूढ़ी बकरी को तुमने 3 टाइम छिलके और 1 टाइम भूसा खिलाना है, और दूसरी तरफ ये जवान बकरी को तुमने 3 टाइम भूसा और 1 टाइम ही छिलके खिलाने हैं, और ऐसा ही करना है। कुछ दिनों बाद वो चक्की वाला शिकारी के पास आया और कहने लगा, वो बूढ़ी बकरी तो बीमार हो गई थी और मर गई है, और मुझे ऐसा लगता है ये बकरी भी उसकी याद में जल्द ही मर जाएगी, इसलिए इसको आप ही ले लें। अब शिकारी ने हरी सब्जी निकाली और उस बकरी को खिलाई। अब वो बकरी वापस से लड़की में तब्दील हो चुकी थी। वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी और शिकारी से कहने लगी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, उस चुड़ैल ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था। तो इस पर शिकारी कहने लगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें अपनी गलती का अंदाज़ा हो चुका है। अब हम हंसी खुशी एक अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। इस तरह शिकारी और वो लड़की हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। प्यारे बच्चों, आपने हमारी वीडियोस देखी हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि आप तक अच्छी से अच्छी वीडियोस पहुंच सकें।